नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर हम पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हम दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का, अगर हम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन लोगों को जहाँ पर भी मौका मिला है, वहाँ इन्होंने भ्रष्टाचार का एक भी जो चीज़ है, वो नहीं छोड़ी है। एक भी जो मौका है, वो इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। और ऐसा ही एक जो केस है, उसके बारे में जो जाँच है, उसके बारे में बात करूँगा। और उसी वही जो आज की हमारी खबर है, वो वही है कि साहब ये जो नया केस है वो क्या आया है कि अब दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि साहब जाँच एजेंसी को फिर से इनका जो पीछा है, वो करना पड़ रहा है। तो अगर हम बात कर रहा था ट्रैक रिकॉर्ड की, अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इन्हें जहाँ पर भी कैसा भी जो मौका मिला है, उस पर इन्होंने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, जो किसी भी तरीके का जो आंदोलन है, वो करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ सत्येंद्र जैन की। ये जो कि सत्येंद्र जैन, आपको पता है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वो ऑलरेडी जेल में हैं और जेल में रहते हुए उस व्यक्ति ने आज तक मतलब पता नहीं कितना जो पैसा है वो इकट्ठा हो किया है। इसका कोई भी जो प्रमाण है, वो कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन अगर एक जो कैदी है, वो तिहाड़ जेल से निकल कर नहीं आता, तो सत्येंद्र जैन जो कि जेल के अंदर मालिश करवाते हैं, उनका भंडाफोड़ नहीं होता। तो ये जो खबर है, वो मैं आपको पूरी बताता हूँ कि क्या जो पूरा मामला है, वो है क्या। देखिए, आपने तो सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किल तिहाड़ जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर से उगाई मामले की होगी सीबीआई जांच। देखिए, ये सत्येंद्र जैन है और ये वही मंत्री है जिनसे कि इस्तीफा 10 महीने के बावजूद भी नहीं लिया गया था जेल में रहने के। अब आप इस व्यक्ति की जो पहुंच है, वो आप इसी से लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए सत्येंद्र जैन के मायने क्या हैं। तो अभी में ये जो केस है, वो ये है कि साहब इन्होंने, ये जो सत्येंद्र जैन है, इन्होंने जेल में रहते हुए एक कैदी से, ये तो एक है जो बाहर निकल कर आया है और न जाने ऐसे कितने होंगे। हालांकि हम जो अपनी पूरी खबर है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर उसका जो एनालिसिस है वो हम लोग करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली के एलजी ने तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक और केस में सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में न्यायिक हिरासत में है। तो ये देखिए, ये जो है मतलब कि अगर किसी को तिहाड़ जेल में रहना है, देखिए दिल्ली सरकार के जो हालात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर तिहाड़ जेल में किसी को रहना है, उसके लिए अगर वहां पर उसे सुरक्षित रहना है तिहाड़ जेल के अंदर, तो उसे जो है पैसे देने पड़ेंगे। ये हालात हैं दिल्ली के अंदर, ये हालात बना रखे हैं एक ऐसी पार्टी ने। कोई भी जो मौका है, वो ये पार्टी नहीं छोड़ रही है कि भ्रष्टाचार का एक मौका भी छोड़ दें। इनके जो मंत्री हैं, वो जेल में रहकर भी इस तरीके की जो कृत्य हैं वो कर रहे हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है, उसके बावजूद भी जो है ये काम कर रहे हैं। ये तो सुकेश चंद्रशेखर, जो कि अपने आप में एक हाई प्रोफाइल कैदी है। एक हाई प्रोफाइल कैदी अगर तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो एक आम आदमी का क्या होगा? ये जो सवाल है वो बना हुआ है। देखिए, आपको पता होगा, ये जो फोटोज हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सुकेश चंद्रशेखर के जैकलिन फर्नांडिस के साथ में फोटो है। ये बॉलीवुड की एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसके साथ में। आपको पता होगा कि काफी जो गिफ्ट्स वगैरह हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर ने वो जैकलिन फर्नांडिस को दिए, जिसका कि एक अलग जो मामला है, वो चल रहा है। उसके बारे में जो जांच है, वो चल रही है अभी भी। और तमाम बार जो है जैकलिन फर्नांडिस को बार-बार आना पड़ता है। खैर, आज हम उस मामले में बात नहीं करेंगे। हम स्टिक करते हैं जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, क्या अपने मंत्रियों को इसीलिए तिहाड़ जेल में भेज रहे हैं कि सर भ्रष्टाचार का कोई भी जो मौका है, वो जेल से भी नहीं
छोड़ें, क्या इसीलिए वो अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं? ये जो सवाल है वो बना हुआ है, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। ये देखिए, आपके उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण पीओसी अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। जैन पर तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान कथित तौर पर ठग सुरेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सत्येंद्र जैन है, या फिर मैं बात करता हूँ आम आदमी पार्टी की, ये जो आम आदमी पार्टी है, वो एक ऐसे आंदोलन से निकली हुई पार्टी है कि सब ये पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, आपको जिसे लोग अन्ना आंदोलन भी कहते हैं, अन्ना आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है। उस टाइम पर ये बहुत बड़े-बड़े वायदे करते थे कि सब राजनीति में नहीं आएँगे, ये नहीं आएँगे, वो नहीं आएँगे। हालाँकि उन सभी चीज़ों का आज बात करने का समय नहीं है। लेकिन सवाल यही है, जो पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली है, आज वो पार्टी इस तरीके की जो कृत्य है, वो क्यों कर रही है? कोई भी एक भी ऐसा डिपार्टमेंट आप मुझे बता दीजिए कि सर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो है भ्रष्टाचार नहीं किया है, एक भी बता दीजिए मुझे। आप जल बोर्ड का ले लीजिए, जल बोर्ड में इन्होंने वो किया, भ्रष्टाचार किया। और अगर आप शराब घोटाला ले लीजिए, जिसमें कि इनके सांसद, मंत्री और ज़्यादातर जो लोग हैं, जो कि काफ़ी बड़े-बड़े लोग हैं, वो भी जेल में है। और शराब घोटाले की तो मैं क्या बात करूँ कि सर जो शराब घोटाला है, उसमें तो लगातार जो लोग हैं, वो सरकारी गवाह बनते जा रहे हैं, जिससे कि अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं, वो बढ़ रही हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। ये देखिए, जो है प्रोटेक्शन मनी को लेकर ठग सुरेश चंद्रशेखर जो उस समय तिहाड़ जेल में बंद था, उसने साल 2022 में दिल्ली के एलजी को एक पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया है। मतलब जेल में से भी उगाही ये लोग कर रहे हैं। ये हालात हैं आम आदमी पार्टी के आज के जो हालात हैं। सुकेश जैन पर तिहाड़ जेल में के पूर्व डीजी संदीप गोयल के साथ मिलकर तिहाड़ जेल में से जबरन वसूली रैकेट चलाया जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। और अब के जबकि ये जो सुकेश चंद्रशेखर हैं, वो अब फिलहाल मंडोली जेल में बंद हैं और दिल्ली की विभिन्न जेलों में हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। इस ये जो सनसनी है, वो मचा दी है इन्होंने। अब आप इसी हालत लगा सकते हैं कि सब अगर इतना जो एक जो हाई प्रोफाइल कैदी है, उससे जब पैसा है वो लिया जा सकता है, तो आम कैदियों की क्या हालत होगी? ये तो जो है खुद से बाहर ये पहला केस आया है, अंदर कितने लोगों से पैसे लिए होंगे? शर्म आनी चाहिए, शर्म। ये हालात हैं और प्रोटेक्शन मनी मांगने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है और ये इसी खबर को हम जो है आगे पढ़ते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने साल 2022 में एलजी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने उससे 2019 में जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की उगाही की थी। सुकेश ने यह पत्र 7 अक्टूबर 2022 को लिखा था। सुकेश के वकील अशोक के सिंह ने 8 अक्टूबर 2022 को यह पत्र उपराज्यपाल को दे दिया था। ये देखिए, और इतना ही नहीं, रिश्वत लेकर सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने के आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में तत्कालीन डीजी गो संदीप गोयल को हटाकर उसकी जगह संजय बेनीवाल को तिहाड़ जेल का नया डीजी बनाया गया था। सुकेश ने अपने पत्र में संदीप गोयल पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये जो रैकेट चलाया जा रहा था जेल के अंदर, ये दिल्ली के उस टाइम के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन और सत्येंद्र जैन के साथ-साथ उस टाइम के डीजी संदीप गोयल, ये दोनों मिलकर वसूली रैकेट चला रहे थे। मतलब जिन लोगों के ऊपर जेल की सुरक्षा का जिम्मा है, वो लोग सुरक्षा के लिए उल्टे पैसे मांग रहे हैं।
तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही शर्म की बात है उस व्यक्ति के लिए, जो कि अपने आप को ऐसा बताता है कि साहब हमने तो कोई भी जो भ्रष्टाचार है वो किया ही नहीं है। फिर ये क्या हो रहा है जेल के अंदर? आपने तो जेल के बाहर छोड़ो, जेल के अंदर तक नहीं छोड़ा है। तो कहीं न कहीं ये एक इस तरीके के जो हालात हैं वो आम आदमी पार्टी के बनाने वाले हैं और शायद यही कारण रहा कि तमाम जो लोग हैं वो जो कि इस आंदोलन से निकल कर आए और फिर उसके बाद में छोड़कर चले गए, शायद यही कारण रहा कि वो लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर क्यों चले गए। कुमार विश्वास ले लीजिए, आशुतोष ले लीजिए, तमाम लोग हैं, उन्होंने क्यों छोड़ा कि कहीं न कहीं उन्हें क्या ये पता लग गया कि साहब ये जो व्यक्ति है वो अपनी मनमर्जी करेगा अरविंद केजरीवाल और या फिर जो अरविंद केजरीवाल के कहने से जो लोग काम कर रहे थे वो लगातार जो मंत्री बने हुए थे। और सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा तब लिया गया जबकि मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया। उसके बाद में इस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है। तो ये हालात हैं। बट आपको क्या लगता है कि जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड जो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार के मंत्रियों का है और उनके ऊपर लगे तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनका है कि कहीं न कहीं 90 से 95% केसेज़ में इन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। तो क्या इस केस में भी जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें लंबे समय तक या फिर उनके जो मंत्री हैं, उन्हें या फिर जो मैं बात कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल की, क्या इसकी जो आँच है वो अरविंद केजरीवाल तक पहुँचेगी? सवाल ये है। क्या अरविंद केजरीवाल के कहने से ये काम हो रहा था? सवाल ये है। तो मेरा यही कहना है कि कहीं न कहीं जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि किस तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो जा रही है। और इन लोगों के जो मंसूबे हैं वो तो पहले से ही पता थे, सभी को पता थे। वो किसी से छुपे नहीं हैं। बाकी का आपको क्या लगता है कि इस केस में भी जो सतेंद्र जैन है वो कल्प्रिट पाए जाएँगे? आप ज़रूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।